अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है। केजरीवाल जी क्योंकि मुख्य आरोपी हैं और इसलिए आरोपी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। वो नहीं तय करेंगे कि किस तरह से जांच होती है। तो मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है कि पार्टी तो झाड़ू की बात करती थी, शुरुआत होती है झाड़ू से, खत्म होती है दारू पर। अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है और ये भी साफ हो गया। और हाईकोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणियां रही हैं कि इस देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते। एक कानून ऐसा जो आम साधारण नागरिकों के लिए हो और एक कानून सुल्तान साहब के लिए हो, सीएम साहब के लिए हो। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके पास इनफ मटीरियल है, यानी कि बहुत सबूत हैं जिसके आधार पर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई है। हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया है कि कोई भी सियासी दलीलें नहीं चलेंगी। हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया है बाकायदा कि जो अप्रूवर्स है और जो अप्रूवर है और उनको अगर जो बेल दी जाती है वो जुडिशियल प्रोसेस होता है, यानी कि न्यायिक क्रिया होती है। उसका लेना देना किसी भी सियासत से नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल जी क्योंकि मुख्य आरोपी हैं और इसलिए आरोपी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। वो नहीं तय करेंगे कि किस तरह से जांच होती है। तो मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है। नैतिकता की सारी धज्जियां उन्होंने उड़ा दी हैं। और अब सोचिए 4 बार ऐसा हुआ है। हेमंत सोरेन जी की आप देखिएगा जो गिरफ्तारी हुई थी उन्होंने फौरन तत्काल त्याग पत्र दिया। दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से जब लालू प्रसाद यादव भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी उन्होंने राबड़ी देवी को बिठा दिया। और जयललिता जो है आप देखिए कि उनकी भी गिरफ्तारी हुई, 48 घंटों में उन्होंने त्याग पत्र दिया। ये तो पहली बार हमारे राजनीतिक इतिहास में हो रहा है भाई कि एक इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और उस वजह से अब बना था सीएम, वो सीएम भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, इतनी गिरफ्तारियों के चलते, बेल की नामंजूरी के चलते बने रहना चाहता है शासन में। मतलब ये पार्टी तो झाड़ू की बात करती थी, शुरुआत होती है झाड़ू से, खत्म होती है दारू पर। अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है। केजरीवाल जी क्योंकि मुख्य आरोपी हैं और इसलिए आरोपी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। वो नहीं तय करेंगे कि किस तरह से जांच होती है। तो मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है कि पार्टी तो झाड़ू की बात करती थी, शुरुआत होती है झाड़ू से, खत्म होती है दारू पर। अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है और ये भी साफ हो गया। और हाईकोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणियां रही हैं कि इस देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते। एक कानून ऐसा जो आम साधारण नागरिकों के लिए हो और एक कानून सुल्तान साहब के लिए हो, सीएम साहब के लिए हो। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके पास इनफ मटीरियल है, यानी कि बहुत सबूत हैं जिसके आधार पर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई है। हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया है कि कोई भी सियासी दलीलें नहीं चलेंगी। हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया है बाकायदा कि जो अप्रूवर्स है और जो अप्रूवर है और उनको अगर जो बेल दी जाती है वो जुडिशियल प्रोसेस होता है, यानी कि न्यायिक क्रिया होती है। उसका लेना देना किसी भी सियासत से नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल जी क्योंकि मुख्य आरोपी हैं और इसलिए आरोपी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। वो नहीं तय करेंगे कि किस तरह से जांच होती है। तो मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है। नैतिकता की सारी धज्जियां उन्होंने उड़ा दी हैं। और अब सोचिए 4 बार ऐसा हुआ है। हेमंत सोरेन जी की आप देखिएगा जो गिरफ्तारी हुई थी उन्होंने फौरन तत्काल त्याग पत्र दिया। दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से जब लालू प्रसाद यादव भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी उन्होंने राबड़ी देवी को बिठा दिया। और जयललिता जो है आप देखिए कि उनकी भी गिरफ्तारी हुई, 48 घंटों में उन्होंने त्याग पत्र दिया। ये तो पहली बार हमारे राजनीतिक इतिहास में हो रहा है भाई कि एक इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और उस वजह से अब बना था सीएम, वो सीएम भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, इतनी गिरफ्तारियों के चलते, बेल की नामंजूरी के चलते बने रहना चाहता है शासन में। मतलब ये पार्टी तो झाड़ू की बात करती थी, शुरुआत होती है झाड़ू से, खत्म होती है दारू पर। ऊपर जाके